चलिए, तो इस बैच में चल क्या रहा था बच्चे हम लोगों का? प्रोनाउन खत्म हो गया था कल। चलिए, आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव। क्यों, कल कुछ नाम बताया था कि आप पढ़ेगा? तो फिर सीधा क्लास होगा बेटे, क्योंकि हर हम लोग क्लास एक्स्ट्रा वीक में एक दिन कहते करने को, ये नहीं कहा कि इस दिन करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट की लत खराब हो जाती है ना। फिर मॉर्निंग बैच में ऐसे ही हुआ, 9 बजे बैच में बच्चों की संख्या हाफ, तो मैं कर दिया साफ। इस बैच में बच्चे की संख्या कम, तो मैं पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव। हर वीक में थोड़े एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। सरप्राइजिंग क्लास, कंप्लीट क्लास करिए सीधा, पढ़ना भी जरूरी है ना। अब जो बच्चे नहीं आए तो समझेंगे नहीं होगा एडजेक्टिव। आ जाओ आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसका नाम है एडजेक्टिव। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और क्लास चलेगा। वीक में एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे। पानी पिलवा दो। वीक में 1 डे हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे, और वो दिन कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। दूसरा बात, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा में क्या है, क्लास ही तो करना है, तो उसमें छुट्टी क्यों करना है ना? छुट्टी क्यों करना उस दिन? तो हम लोग याद है छुट्टी मार दो। क्यों भाई? क्योंकि सर आज क्लोज टेस्ट पढ़ाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे, तो वो तो पढ़ना नहीं, एग्जाम में तो आता नहीं क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन आता नहीं, कॉम्प्रिहेंशन आता है बस खाली एडजेक्टिव आता है, प्रोनाउन आता है। देखिए मैं गला फाड़ के चिल्लाता हूँ कि बेटा ग्रामर पढ़ो, ग्रामर का उतना वैल्यू मत दो जितना कि जरूरत ज़्यादा हो, जबकि क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब जरूरी चीज़ें है, और तुम लोग इस सब चीज़ को छोड़ देते हो, है ना। बच्चे क्या होते हैं कि पहले से ही दिमाग में हैं कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आप सीधा ग्रामर पढ़ाइए सर। और मैं कहता हूँ ग्रामर पढ़ो, जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि तुम कॉमन इग्नोर कर दो, कॉम्प्रिहेंशन इग्नोर कर दो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आज हम कल से, इसलिए कल आप लोगों ने पूछा था कल क्या होगा सर, हमने कुछ बोला नहीं था। पास में रहो, इसे लिखो एडजेक्टिव, क्योंकि पहले से प्री प्लान था मेरा कि टॉपिक पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव। देखो मैं तो बेटा जो मेरे एडमिशन ले लिया मैं तो उसको सुधार दूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, मैं सुधारूंगा उसको। सिलेक्शन लेना उसका कंपलसरी हो जाएगा। मेरे यहाँ एडमिशन लिया, सिलेक्शन तय, निश्चित, ना कि सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि आप मेरे यहाँ एडमिशन लिए हो, तुम ये कह दो कि मार्केट में सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि ब्लेम अपने ऊपर दो, तुम नल्ले हो। तुम ये नहीं कह सकते कि सर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं हर चीज पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई चीज बचेगा ही नहीं कि जो आपको ना हो। जिन बच्चों को राइटिंग स्किल्स करना है, सुबह 9 बजे से कल शुरू हो रहा है। अगर आप में से किसी बच्चे को अर्जेंटली कोई एग्जाम देना हो, सीपीएफ वगैरह राइटिंग करना हो, तो आप सुबह 9 बजे से कल आ जाना। कल पहला क्लास राइटिंग स्किल्स का होगा, ठीक है ना। अगर करना होगा तो आ जाना, ठीक है। चलिए वापिस आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं आज वो कैब दिया है कि नहीं? अच्छा वो कैब नहीं दिया, कुछ टास्क वास्क था आज। वो कैब किसका, एडवांस वो कैब का? तो लाओ टास्क पूछ लेता हूँ। इसमें से टास्क था ना? चलिए, तो इसमें टास्क था एक पहला पेज में से हाफ, और पेज नंबर कितना और था? 153। वह इडियम्स एंड फ्रेज था, है ना। चलिए 2 टास्क थे, तो एक में फर्स्ट हाफ था। तो बोलो बेटा, खड़े हो जाओ, बोलो सीध का साइनो क्या होगा? बॉस। अद्भुत तैयारी, जबरदस्त। या बोलो रिडेम्पशन का साइनो? रिट्रीब्यूशन। जबरदस्त तैयारी, बहुत बढ़िया तैयारी चला तुम्हारा आजकल। बोलो जरा, एक वर्ड है क्रोकोडाइल टीयर्स, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो दैट आर इनसिंसियर, मतलब कपटी या घड़ियालू आंसू। जबरदस्त तैयारी, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आजकल। ठीक है, बैठ जाओ।
चलो वहाँ से पीछे से खड़े हो जाओ, रेड टी शर्ट पढ़ा है कि नहीं ना? हैं? कल नहीं आया था, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आजकल, बैठ जाओ। उसके आगे से नहीं पढ़ा, पढ़ने की जरूरत क्या है कि नहीं? यहाँ से टीका पढ़ा था बाबू, खड़े हो जाओ, बोलो जरा कंसेंसस का मतलब, कंसेंसस का साइनो क्या होगा? हार्मोनी होगा। अब बताओ इसमें 4 वर्ड और है, वो है क्लेमर का मतलब, क्लेमर का मतलब क्या होता है? कोलाहल, शोरगुल, क्लेमर। बताना बेटा। स्नार्ल का मतलब, स्नार्ल का साइनो क्या होगा? इसी बार 2017 का पेपर है ये पेपर जो तुम देख रहे हो ना, 2017 का एसएससी का क्वेश्चन है ये, पलट के देखना ऐसे क्वेश्चन नेट पे। स्नार्ल मतलब गरजना होता है, साइनो इसका हो जाएगा क्राउल। बैठ जाओ, चलो वहां से खड़े हो जाओ। नहीं पढ़ा तो पढ़ता था, पढ़ने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। नहीं आगे से बोलो। वर्ड है रिडेम्पशन, रिट्रीब्यूशन, हेस्ट, सून, सीध, सीध, कोट, बस करो। चलिए यहां तक बात हो गया सबका। तो धीरे धीरे जो टास्क है, तो कल आप आएंगे तो पूरा पेज पढ़ के आएंगे। हाफ दिया था हमने, हाफ इधर करके आना है। उसके बाद उधर भी हाफ दिया था तो उसे पूरा करके आना है। तो हाफ हाफ पूरा करके, इधर भी हाफ 5 था तो इधर पूरा करके आना है, ठीक है ना? तो लो बच्चे किसका था? पूरा था तो पूरा अभी ज्यादा हो जाए, कम कम थोड़ा करो, कोई बात नहीं। 9 में और भी चाह रहे हैं ना, धीरे धीरे करो। चलो धीरे धीरे देखो, मेरा कहना है कि न चलने से बेहतर है चलना सीखो, न चलने से बेहतर है चलना सीखो। अगर बैठे हो, अगर सोए हो तो बैठो, तुम्हारी किस्मत बैठ जाएगी, क्योंकि सोने से किस्मत सो जाती है। इसलिए बैठो, तुम्हारी किस्मत उठ के बैठ जाएगी। और बैठे हो तो खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारी किस्मत भी खड़ी हो जाएगी। अगर खड़े हो तो चलना सीखो, तुम्हारे साथ तुम्हारा किस्मत चलना शुरू कर देगा। और चल रहे हो तो दौड़ना सीखो, तुम्हारा किस्मत दौड़ लगा देगा। अगर दौड़ रहे हो तो उड़ना सीखो, तुम्हारा किस्मत उड़ने लगेगा। इसी को सफलता कहते हैं, इसी को सक्सेस कहते हैं। तो सक्सेस का मतलब होता है कि आप फ्लाई करो, जंप करो, साम दाम दंड भेद, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। बस समझ रहे हो? तो कुछ भी करना पड़ जाए तो उसके लिए करो। ये नहीं कि रेंग रहे हो, आज रेंगा कल रेंगना बंद कर दिया, नहीं। हर दिन एक्टिव मोड में रहो तो आप सफलता के करीब पहुंचते चले जाएंगे। ये सोचते रहेंगे चलना है चलना है चलना है, तो बैठे रह जाओगे, उम्र बीत जाएगी और होना कुछ नहीं है। एक एक दिन टाइम जब बीते तो अपने अंदर से चिंगारी निकालो कि आज का दिन यूं ही बर्बाद हो गया। एक एक दिन का हिसाब रखो अपने पास। सुबह हो गया तो यूं ही शाम हो जाएगा, नहीं। सुबह हो गया तो आज का दिन ऐसा क्या जोशीला काम करें, क्या इंथुसियास्टिक काम करें, क्या अग्रेसिव काम करें कि रात में नींद जब आए तो एक चैन की नींद सो सकें कि आज का दिन हमने जिया है। ये नहीं कि आज का दिन जिया ही नहीं, मरे के समान पड़े रहे। कोई लाइफ में ना उत्साह रहा, ना कोई लाइफ में जोश रहा, ना कोई लाइफ में अच्छे कर्म करे ना बुरे कर्म करे, कुछ किया ही नहीं। अरे कुछ तो करो, नहीं हुआ तो कम से कम सीपी घूम करके आ जाओ, है ना? किसी को देख दिखा कर आ जाओ।
मूवी देख लो, मतलब कुछ ना कुछ कर्म करो अपने हाथ से, जिससे तुम्हें ये लगे कि आज कुछ कर्म किया गया है। और ये नहीं कि रात को सो तो पता चले कुछ किया ही नहीं। आज आप लक्ष्य के लिए क्या किए, आपने अपने लिए क्या किया, कम से कम कुछ तो। हाँ भाई आज कुछ नहीं किया तो मस्ती खूब करा, ये तो एक काम हुआ ना। तो ना तो मस्ती कर रहे हो तो पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई कर रहे हो तो मस्ती की चिंता। व्यक्ति कहीं शांत है ही नहीं। किताब निकालता है तो लगता है कि वो छूट रहा है, उसे पकड़ने जाता है तो लगता है किताब छूट रहा है। मूवी देख रहा है तो मूवी देखने में मन नहीं लग रहा, कहता पढ़ लेता, खराब मूवी फंस गया। पढ़ रहा है तो मूवी बुला रही है। किताब पकड़ रहे हैं तो फोन की चिंता, मैसेज चिंता, कोई नाराज हो गया तो मनाने की चिंता, मना रहे हैं तो लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझा हुआ है। और ऐसे उलझन कितने परसेंट लोगों के पास है? 90% लोगों के पास। 90% लोगों के पास। उसमें 5% वो लोग, 90 के बाद जो 10 बचा ना, उसमें 5% वो है जो नल्ला पैर पर रहता है, जिसको न रूठना मनाना से कोई मतलब नहीं है, वो शांत है, उसको मोक्ष मिल गया, पड़ा हुआ है। किताब निकाल रहा है तो लगा क्या कर रहा हूं, पढ़ के क्या करूंगा। मस्ती कर रहा तो क्या कर रहा हूं, मस्ती करके क्या करूंगा, वो नेगेटिव माइंडेड है। और 5% लोग जो जीवन को रियल में जीते हैं, उत्साह में रहते हैं, लाख मुसीबत हो, लाख परेशानी हो, लेकिन जिएंगे ऐसे जैसे जीवन का अंतिम पल हो, सब कुछ जी लेना चाहते हैं आज ही। उसी को बेटा सफलता कहते हैं। सफलता का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट हो जाए, सफलता का मतलब एवरी डे इज योर सिंगल डे। कल किसने देखा, आज ही तो है तुम्हारे पास, अभी है। तो चलो जीते हैं कि नए अंदाज में। लिखो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है एडजेक्टिव। पहले जानो कि एडजेक्टिव क्यों पढ़ा जाए, इसकी जरूरत क्या है। टॉपिक तुम्हारे पास कॉपी कलम है? हाँ, कॉपी कलम है या नहीं है? अरे फर्स्ट डे तो फ्री ऐसी पढ़ेगा, एक तो फ्री में पढ़ रहा है, एक तो कॉपी कलम नहीं। निकालो कॉपी कलम। युद्ध के क्षेत्र में चल गया बोले और लड़ने में पहला दिन। आप युद्ध के मैदान में जाओगे और बोलोगे सेनाओं से क्या आज मेरा पहला दिन है, तो तुमको उड़ा देगा ना। समझ लो बात को। आप मेरे पास डेमो लेने आए हो, मेरे यहाँ रनिंग बैच में डेमो दे देता, हमने कह दिया स्टाफ को कि जिस बैच में मांगता दे दो डेमो। मार्केट से अलग काम कर रहा हूँ। मार्केट में जाओगे तुमको बीच वाले बैच में घुसने नहीं देगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका पोल खुल जाएगा ना टीचर का। धर्मेंद्र सर चलता हुआ बैच में डेमो देते हैं। ये बैच चल रहा है, नया बैच नहीं है। नया बैच करना होगा शाम को 7 बजे 5 बजे आ सकते हो, और सुबह के 9 बजे शुरू होगा 2 तारीख से। ये बैच पुराना है, लेकिन तुम्हें इसलिए दिया गया डेमो कि ताकि तुम टीचर को समझ पाओ। और कहीं भी मार्केट में जाना तो डेमो क्लास में डेमो मत लेना, रनिंग बैच में कहना डेमो दो। अगर दे दिया तो समझना कि टीचर में दम है, अगर नहीं देगा तो डेमो क्लास में धोखेबाजी होता है। नहीं, डेमो का मतलब धोखा। पढ़ाएगा नहीं तो पता क्या चला कि क्या तुम पढ़े क्या नहीं पढ़े। वहां तो कहेगा ये करा दूंगा, इंस्पेक्टर बना दूंगा, अब पढ़ाएगा कुछ नहीं। वापिस आ गया यहाँ पे। अब एडमिशन हो गया तो खराब चीज भी अच्छा लगेगा कि रुपया दे दिया है ना। एक बार जब हो गया, अब शादी हो गया तब अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों साइड की बात कर रहा हूं, ढोना ही पड़ेगा। चलो हम लोग बात करते हैं एडिटिव का, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। पहले क्यों पढ़ते हैं, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये जानते पहले। तो बेटा एडजेक्टिव चैप्टर से लगभग 3 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर टॉपिक से। तो 3 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एडिटिव चैप्टर से। और क्वेश्चंस किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि एडजेक्टिव से 3 से 7 क्वेश्चन होगा, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इसको हम पढ़ने का टेक्निक सीखते हैं कि क्या होता है एडजेक्टिव। देखिए बेटा क्या लिखा है, एडजेक्टिव, लेकिन इसका साउंड होगा अब पढ़ो एडजेक्टिव। इसको पढ़ना एडजेक्टिव,
और लिखना एडजेक्टिव, पढ़ना एडजेक्टिव और लिखना एडजेक्टिव। यानी डी साइलेंट होता है वाइल स्पीकिंग, जब बोलते हैं तो डी चुप रहता है, इसलिए इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलना, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है, कहीं है ही नहीं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है, ये जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है, जैसे मान लो कि ये एक मानव है, ये मान लो गीता है। अब गीता सब्जेक्ट है, गीता ऑब्जेक्ट है, गीता को यहां रखो, गीता को यहां रखो। यहां पे हमने बोला गीता लाइक्स सीता, सीता लाइक्स गीता। अब देखो ये गीता सब्जेक्ट, ये वाला गीता, ये सीता सब्जेक्ट, ये सीता, दिख रहा है। यानी कि नाउन जो है सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। हमने गीता के बदले लिखा सी, सीता के बदले लिखा हर, यहाँ लिखा शी, यहाँ लिखा हर। यानी ये हो गया प्रोनाउन। जब किसी का नाम ना हो तो प्रोनाउन हो जाता है। तो सी लाइक सर, सी लाइक सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मुद्दा ये है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, आर्टिकल पढ़ाया। क्यों पढ़ाया आर्टिकल? क्योंकि इसी नाउन प्रोनाउन के आगे पीछे लगाने के लिए। बोलो, आर्टिकल में ही नहीं पढ़ा जी कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन। जैसे तुम सेंटेंस लिखते हो कि आई हैव पेन, आई हैव पेन, बोलो राइट है कि रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पेन एक नाउन है और नाउन के पहले क्या आता है? हमेशा आर्टिकल। बिना आर्टिकल का सेंटेंस गलत होता है। समझ में आया बात को? तो हमने आर्टिकल क्यों पढ़ा? नाउन प्रोनाउन के लिए। यानी वो समझ में आ गया। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये एडजेक्टिव क्या काम करेगा? तो एडजेक्टिव काम क्या करेगा वो सुनो। जैसे यह हमने कहा कि एक मानव है, एक बालिका है, एक गर्ल है, एक वुमेन है, एक सीता है, गीता है। तो अब ये मानव है तो इसके कुछ ऑर्नामेंट होंगे, आभूषण होंगे। तो आभूषण पहनाते हैं उसको। अब आभूषण पहनाते से मान लो एक ईयर है, कान यहाँ पे पहना दिया। तो आभूषण क्यों पहनाते हैं बोलो? सुंदर बनाने के लिए? नहीं जी, किसी भी चीज में आप कपड़े क्या पहनते हो? सुंदर बनने के लिए, ताकि अच्छा लगे। तो आपके ऑर्नामेंट्स हैं कि आप अच्छा लगो। ऑर्नामेंट्स का जमाना बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ पहनते हैं, अब यहाँ पहनते, यहाँ पहनते, यहाँ कान पता ही नहीं कान है क्या। कभी कभी देखोगे यहाँ से लेकर लगातार ऊपर तक चढ़ा हुआ है। पहले तो लोग यहाँ भी पहन लेते थे, अब धीरे धीरे फैशन कम हो गया है। एक बार मैं मेट्रो में जा रहा था, एक व्यक्ति यहाँ पे पहने हुए था, तो मुझे लगा कि चिपकाया हुआ है। तो मैं बोला कि कैन आई टच इट? बोला श्योर श्योर। तो मैं लगा कि अगर टच होगा तो खींचूंगा तो निकल जाएगा। तो मैं उसको पकड़ के खींचा, वो चिल्ला गया, बोला व्हाट आर यू डूइंग? हम मैं चेक कर रहा था कि हुआ है क्या, मामला क्या है। तो लोग कहाँ कहाँ पहन लेते हैं, भरोसा है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो अभी जो पहन लेते हैं ये क्या है? ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंट क्या होता भाई? तो वह चीज खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, इसलिए लोग पहनते हैं। अब एडजेक्टिव वही काम करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चैप्टर को हम ऑर्नामेंट कहते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। दीज टू चैप्टर्स आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, These two chapters are known as the ornament of the language. इंग्लिश का जो है ये दो चैप्टर ये आभूषण है, ऑर्नामेंट। अब ये दो चैप्टर क्यों बनाया गया? तो एडजेक्टिव, अब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पूरे इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सेंटेंस है, वर्ड है, क्लाउज है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, बहुत सारे चैप्टर्स। और सबको आभूषण चाहिए ही चाहिए। भाई गरीब है तो गरीब आभूषण, अमीर है तो अमीर आभूषण। जैसा जैसा है आज के डेट में बिना ऑर्नामेंट को है जी। लोग सोना पहनने का शौक रखता है, गोल्ड। भाई जिसको गोल्ड की औकात नहीं
वो पीतल से काम चला लेता है। ये देखो हम लोग का औकात नहीं तो पीतल से काम चला रहे हैं, समझ रहे हो? तो जिसको जो लेवल का है वो पहन लेता है कि नहीं पहन लेता है। तो पीतल से काम भाई सोना जैसा लगे। अब कहने का सेंस है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव जो है ये नाउन का और प्रोनाउन का, ये दो चीज का ठेका लिया कि भाई इन दोनों का तारीफ हम करेंगे। किसका किसका? यानी नाउन और प्रोनाउन के इर्द गिर्द जो भी वर्ड हो दुनिया में उसको पकड़ लो, कहो कि तुम एडजेक्टिव हो, और होना पड़ेगा उसको। कैसे सर? जैसे हमने कहा कि सी इज गुड, सी इज, बोलो सी प्रोनाउन है कि नहीं? अब बोलो गुड कौन है, इज की सी? तो बोलो गुड एक एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? हमने कहा शी इज गुड गर्ल, बोलो गर्ल नाउन है कि नहीं? गुड गर्ल कैसी है? गुड है, बोलो गुड हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? तो नाउन और प्रोनाउन का जिम्मा किसने लिया? और नाउन प्रोनाउन के अलावा इस दुनिया में जितने चैप्टर्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, उस शब्द के आगे पीछे जो रहेगा उसका नाम क्या होगा? एडवर्ब। तो सेंटेंस तुम कुछ भी लिखो, तुमने मान लिखा कि लता इज अ वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अब मान लो ध्यान से तो लंबा दिया थोड़ा सा। अब हमको पता चला कि लता सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, एक आर्टिकल है। अब वेरी नहीं पता, गुड गर्ल है, गर्ल नाउन है, और गुड क्या है? यहाँ पे लगा दिया हमने वेरी, और वेरी बोलो किसके पहले है? अब गुड क्या है? तो एडजेक्टिव के पहले कौन रहता है? एडवर्ब। यानी अब तुम्हें समझना है कि नाउन प्रोनाउन के अलावा इस दुनिया में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखे उसको आंख बंद करो और बोलो तुम एडवर्ब हो, क्योंकि नाउन तुमको पता है, प्रोनाउन पता है। एडजेक्टिव पता चल गया कि नाउन प्रोनाउन के आसपास रहेगा। अब एडजेक्टिव पढ़ा ही रहा हूं पूरा चैप्टर और बढ़िया से। तो एडवर्ब में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने वर्ड्स हैं, जितने सेंटेंस हैं, सबके बारे में कौन कहेगा? एडवर्ब। को दिक्कत? तो एडजेक्टिव और एडवर्ब इस दो चैप्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चे? आभूषण। क्या बोलेंगे बच्चे? ऑर्नामेंट, गहना। यानी हम लोग को पढ़ना क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या कहलाया? कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। लिख लो, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, adjective is a word, adjective is a word which is used to qualify, adjective is a word which is used to qualify, adjective is a word which is used to qualify a noun or a pronoun, adjective is a word which is used to qualify a noun or a pronoun. Adjective is a word which is used to qualify a noun or a pronoun. Adjective is a word which is used to qualify a noun or a pronoun. Adjective वह शब्द है जो noun और pronoun को qualify करता है। Adjective is a word which is used to qualify a noun or a pronoun. Adjective वह शब्द है जो noun और pronoun को qualify करता है। कोई परेशानी यहाँ तक है? बोलो। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कोई दिक्कत परेशानी है? वापिस आइए, सेंटेंस नंबर 2, वर्ड नंबर 2। अब हम लोग को पढ़ना है भाई कि एडजेक्टिव का यूज क्या है। राइट, कहाँ पे यूज है, कैसे यूज है? हेडिंग बनाओ, यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज क्लियर बेटा। एडजेक्टिव का यूज हम दो तरह से करेंगे इंग्लिश में। एक का नाम होगा एट्रीब्यूटिव यूज, और एक का नाम होगा प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे और प्रेडिकेटिव करेंगे। तो भाई एट्रीब्यूटिव होता क्या है सर? तो एट्रीब्यूटिव लिखिए और डैश दीजिए।
फटाफट लिखते चलिए करके। एट्रीब्यूटिव लिखिए और डैश दीजिए एक करके फटाफट। राइट लिखिए वेन, इसमें लिखिए वेन, नीचे से लिखिए वेन एन एडजेक्टिव, वेन एन adjective is used before the noun. When an adjective is used before the noun, when an adjective is used before the noun, it is called attributive adjective. When an adjective is used before the noun, it is called attributive adjective. When an adjective is used before the noun, it is called attributive adjective. When an adjective is used before the noun, it is called attributive adjective. हमने कहा कि जब adjective का प्रयोग noun से पहले किया जाए उसका नाम होगा attributive. कैसे पता भाई? एग्जाम्पल देखो, हमने कहा she was a ब्यूटीफुल गर्ल. बोलो ब्यूटीफुल क्या है बच्चे? क्योंकि गर्ल के पहले है. क्लियर? इंडिया हैज अ बिग आर्मी. इंडिया हैज अ बिग आर्मी. आर्मी तुम्हारा नाउन है, बिग नाउन से पहले है, बिग हो गया एडजेक्टिव. कोई पूछे कैसा एडजेक्टिव है तो क्या बोलोगे? एट्रीब्यूटिव है, नाउन के पहले है मतलब एट्रीब्यूटिव है. ठीक है, तो नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द हो वो सबका नाम होगा कि नहीं? एडजेक्टिव होगा और सबका नाम होगा एट्रीब्यूटिव. नाउन से पहले कुछ भी रहे सबका नाम एडजेक्टिव, नाम बदल गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. यहां तक उतार लिया बच्चे? कोई दिक्कत हो तुरंत क्लास में खड़े हो जाओ, पूछो. प्रैक्टिस सेशन चल रहा है सब लोगों का. नाउन प्रोनाउन आर्टिकल सब बुक सबको मिला हुआ है, घर पे बनाइए. कल लेके आइए किताब, चेक करूंगा बना रहे हो नहीं बना रहे हो. सुनो ना, बख्शूंगा किसी को नहीं. अगर किताब छपा के दिया हूं 100 रुपए का तो किताब उसूलना मुझे आता है. घर पे रखने के लिए किताब नहीं देता मैं. किताब घर पे रख के छोड़ दिया, बनाने की मतलब नहीं. किताब लेके किताब लेने का तो बड़ा मूड करता है, सर नहीं दे रहा किताब. किताब मिल गया तो शांति मिल गई. नहीं बेटा, किताब तब तक पढ़ो जब तक उसकी धज्जियां नहीं उड़ जाए, पढ़ते पढ़ते फट जाए. ऐसा है ना, पढ़ाई मतलब ये नहीं होना चाहिए कलरफुल से कलरलेस हो जाए. इतना यूज करो उसका, भरपूर यूज होना चाहिए ना. उतार ले इसको. अभी हंसी आ रही है, कल पता लगाऊंगा तुम. हंसता वही है जो कम पढ़ता है. चलो आगे लिखो. प्रेडिकेटिव लिखो. प्रेडिकेटिव अब प्रेडिकेटिव का मतलब होता है बाद में, है ना. तो लिखो व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन. व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड, व्हेन एन adjective is used after the noun. When an adjective is used after the noun, जब adjective का प्रयोग noun के बाद किया जाए तो when an adjective is used after the noun, it is called predicative adjective. When an adjective is used after the noun, it is called predicative adjective. It is called predicative adjective. ठीक है, एग्जाम्पल देखो. He was laborious. He was laborious. He क्या है तुम्हारा? प्रोनाउन. was हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, laborious हो गया एडजेक्टिव. क्यों भाई? क्योंकि he प्रोनाउन के बारे में कह रहा है. हमने एग्जाम्पल दिया
लता वाज गुड। गुड कौन है? लता। हमने बोला यहाँ पे प्रिया इज वाइज। प्रिया कौन है? वाइज है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं ना। तो ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। कैसा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव में हम लोग कहते हैं नाउन से पहले, कोई जरूरी नहीं है नाउन के पहले भी हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। डिपेंड करेगा सेंटेंस का कैसे है। बस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहना चाहिए। नाउन प्रोनाउन के बारे में कहेगा उसका नाम होगा एडजेक्टिव। ये था बेटा एक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट। फैक्ट क्या होगा? तो फैक्ट में कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट। आपको पता है हर टॉपिक में पहले बेसिक, फिर कॉन्सेप्ट, फैक्ट, फिर उसके बाद एडवांस क्लास, तब कॉमन एरर्स। तो पहले हेडी बनाओ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है, कितने तरह का होता है। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर 4 हम लोगों का है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 5 हम लोगों का है पजेसिव। नंबर 5 नंबर 6 है इंटरोगेटिव। नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 8 है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये 4 से लेकर के 7 तक हम लोग बोलते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। ठीक है बच्चे, ये टोटल 8 इसके प्रकार हैं। ये एक एक करके फैक्ट है जो हम लोगों को जानना चाहिए। 4 से लेकर के 7 तक, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटिव तक का नाम है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। यानी प्रोनोमिनल नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि ये 4 आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाया हूँ। ये 4 टॉपिक कहाँ पढ़ाया हूँ? प्रोनाउन में भी। इसलिए इस चारों के बदले में ग्रामर ने एक नाम दे दिया प्रोनोमिनल, ताकि इसको पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ लिया, दोबारा क्या जरूरत। प्रोनोमिनल, कहीं पे स्पेलिंग प्रॉब्लम हो पूछ लेना, किसी को कहीं दिक्कत हो, लाइफ में कोई समस्या चल रहा हो पूछ लेना। उतार लिया यहाँ तक? चलिए एक एक कर पढ़ते हैं, फटाफट सब फिनिश करना आज ही। तो पहला लिखिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। पहले एक एक कर पहले समाप्त करते हैं। फैक्चुअल क्लास है, लिखना पड़ेगा। कॉपी कलम निकाल लो, जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं निकाल लो कॉपी कलम, आराम से लिखो, ठीक है ना। लिखिए पहला क्या लिखा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब मेरी तरफ देखना भी है, लिखना भी है। अब देखना ये है कि इस दुनिया में जितने भी क्वालिटी के वर्ड हैं, बोलो गुड है कि नहीं क्वालिटी, बैड है कि नहीं क्वालिटी। तो गुड हो चाहे बैड, दोनों क्वालिटी है। लोग सोचता है गुड क्वालिटी है बैड नहीं, अरे बैड भी तो क्वालिटी है भाई। अगर
कोई फेमस है तो कोई नोटोरियस भी है, दोनों प्रसिद्ध हैं। नोटोरियस का मतलब ही प्रसिद्ध होता है और फेमस का प्रसिद्ध होता है, एक अच्छे काम एक बुरे काम में, है ना। तो फेमस दोनों है। बुराई भी अपने आप में प्रसिद्धि मिलती है, तभी बुराई प्रसिद्धि नहीं मिलता तो लोग कैसे कहता है कि ये फलाने आदमी ने मारा है। ये हाथ सब लोग जान मुझे कहते कि मेरा हाथ था, ताकि उसका डर बना रहे, हाथ रहे चाहे ना रहे, है ना। बोल दिया मेरा ही हाथ था। IAS पता नहीं क्या क्या नाम है, पहली बार मैं सुना IAS कि IAS का हाथ है, दिमाग नहीं अभी IAS का हाथ था। जब फर्स्ट टाइम सुना था तो लगा कुछ अच्छा ये संगठन है। सुनने में क्या लगता है IAS, बोला कोई IAS का हाथ कहाँ से आ गया भाई, ये क्रिमिनल में IAS कब से बन गया। तो ऐसे तो लोग नाम रखे होते हैं। खैर, तो पहला क्या लिखा है, तो इस दुनिया में जितने भी वर्ड हैं जो क्वालिटी दिखाता है, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, चाहे फाइन हो चाहे टॉल हो, चाहे लॉन्ग हो चाहे शर्ट हो, चाहे वाइज हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारे का नाम होगा क्वालिटेटिव। लिख डालो पहला, लिखो द एडजेक्टिव दैट डील्स, the adjective that deals, DEALS, the adjective that deals with the quality of, the adjective that deals with the quality of noun or pronoun, the adjective that deals with the quality of, the adjective that deals with the quality of noun or a pronoun, it is called qualitative adjective. It is called qualitative adjective. उसे हम qualitative कहते हैं। It is called qualitative adjective. Example लिखो, good, bad, good, bad, red, blue, black, white, good, bad, red, blue, black, white, short, small, beautiful, ugly, sharp, angry, etc. शार्प, एंग्री, etc. तो बोलो ये सब का नाम क्या होगा। एग्जाम्पल लिख लो, सुमन इज अ टॉल गर्ल, सुमन इज अ टॉल गर्ल, सुमन इज अ टॉल गर्ल, सुमन इज अ टॉल गर्ल। तो बोलो यहाँ पे टॉल क्या है बच्चे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कोई आपत्ति है किसी को, बोलो। नंबर 2 लिखो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 2 है हम लोगों का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव जो मात्रा दिखाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इस दुनिया में जितने शब्द हैं जो मात्रा दिखाते हैं, सबका नाम होगा एडजेक्टिव। तो लिखिए, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस, the adjective that expresses, the adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun, the adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun, the adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun, the adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun। यानी वह एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के मात्रा को दिखाता है। The adjective that expresses the quantity of a noun or pronoun। एग्जाम्पल लिखो फटाफट, some, any, much, MUCH, a lot of, lots of,
A lot of, lots of. Whole, WHOLE, whole. All, ALL, all. Enough, ENOUGH, enough. Sufficient, SUFFICIENT, sufficient. None, NONE, none. None. Most, MOST, most. Little, a little, the little. Little, a little, the little. Little, a little, the little. ETC, ETC. एग्जाम्पल लिखो. मुकेश हैज एनफ मनी. मुकेश हैज एनफ मनी. मुकेश हैज एनफ मनी. There is a little water in the glass. There is a little water in the glass. तो बोले मात्रा दिखा रहा है ना भाई, कोई निश्चित फैक्ट तो नहीं है. लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, मात्रा दिखा दिया. नंबर नेक्स्ट लिखो, एडिटिव ऑफ नंबर. नंबर 3. अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि क्या होता है एडजेक्टिव, पढ़ाया नहीं जा रहा. लिखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखिए. द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. The adjective that shows the number of a noun or pronoun. यानी वह adjective जो noun और pronoun के नंबर को शो करता है, संख्या को शो करता है. एग्जाम्पल लिखो, 1 2 3 डॉट डॉट. 1 2 3 डॉट डॉट. लास्ट, उसमें लिख दो डॉट डॉट के बाद लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, डॉट डॉट. नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, डॉट डॉट. आगे लिखो सम. सम, मेनी, सम उसी में, सम, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. सम, मेनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू. सम, मेनी, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू. अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ. A lot of, lots of. All, ALL, all. Enough, all, enough. ENOUGH, all, enough. Comma, no, none. No, none. Certain, uncertain. ETC. Certain, uncertain. ETC, ETC. बोलो यहां तक बात बनी. एग्जाम्पल लिखो, many criminals were killed. Many criminals were killed. Many criminals were killed. Many criminals were killed. बहुत क्रिमिनल मारे गए. तो मैनी यहाँ पे क्या हो गया, नंबर. अब ध्यान दो, अब आपके दिमाग में एक बात नहीं आ रहा है कि सर ऊपर भी लिखवाया आपने ऑल, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नीचे भी सेम चीज दिया एग्जाम्पल. दिमाग में नहीं ना आया? आया तो पूछा कहाँ? पूछना चाहिए ना. इसी को तो कहते हैं जागरूक इंसान. टीचर तुमको कुछ भी पढ़ा देगा तो पढ़ निकल लोगे. हर एक डाउट को पूछो बेटा, न टीचर तुमको घुमा देगा ऐसे ही. समझ रहे बात को?
तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम कैसे हो गया? तो मुद्दा है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो मात्रा भी दिखा दिया, संख्या भी दिखा दिया। कैसे सर? अब देखो जैसे वर्ड है, मान लो सम। अब सम के साथ तुम लगा दो शुगर, सम के साथ लगा दो मिल्क, सम के साथ लगा दो स्टूडेंट्स, सम के साथ लगा दो बॉयज। तो सम बॉयज होगा तो आर लगेगा, सम बॉयज आर कमिंग, ऑल बॉयज आर कमिंग, सम स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर। तो सम होगा तो अगर काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल, इसको पढ़ाऊंगा आगे, फिलहाल यहाँ पे अंतर कर दूं क्लियर। तो सम ऐसे वर्ड हैं जो मात्रा भी दिखाता है और संख्या भी दिखाता है। संख्या दिखाएगा तो प्लूरल, मात्रा दिखाएगा तो सिंगुलर। अब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, a lot of water, a lot of water is polluted, a lot of students are going to cinema, है ना? most of the students, most of the water, most of the milk, नहीं बोलते बहुत सारा दूध गिरे, अधिकतर दूध बिखर गया, तो most of the milk is dispersed, अधिकतर स्टूडेंट्स सिनेमा गया है, तो most of the students are going to cinema, है ना? तो काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। समझ पा रहे हो? तो ये सब अभी दुनिया बाकी है, आगे चलो। नंबर एग्जाम्पल हो गया ना? चलिए आगे लिखो। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव याद करो वो दिन जब पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्या पढ़ाया था बाबू? दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड बिफोर द नाउन, इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब नाउन से पहले होगा तो ना वो यूज होगा। एंड दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड एनीवेयर एक्सेप्ट बिफोर अ नाउन, इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे भाई जब कोई चीज नाउन से पहले हो तो उसका नाम, जब उसके बाद नाउन हो ही ना। जैसे हमने कहा दिस इज अ पेन, तो दिस इज, तो दिस के बाद इज कोई नाउन है? इज वर्ब ना है जी, तो यहाँ पे दिस हो गया प्रोनाउन। हमने बोला दिस पेन, तो दिस के बाद नाउन आया कि नहीं आया? तो ये बन गया एडजेक्टिव। पाया था? याद आ रहा है वो दिन? तो लिखो when the word this, that, these and those, when the word this, that, these and those, when the word this, that, these and those, when the word this, that, these and those are used before the noun, when the word this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. When the word this, that, these and those are used, when the word this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. जब दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई डाउट? एग्जाम्पल लिखो। दिस doll, this doll is very attractive, this doll is very attractive। तो बोलो डॉल नाउन है कि नहीं है? नाउन के बगल में दिस है कि नहीं है? तो बोलो बात दिस क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेट, तो डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी कर रहा है दिस पेन, दिस डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव, यह गुड़िया बहुत अट्रैक्टिव है। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक और लिखो।
Those boys are making a noise. Those boys are making a noise. Those boys are making a noise. बोलो यहाँ पे those कौन सा काम कर रहा है? Demonstrative adjective, क्योंकि those के बाद boys है। अगर वहां से boys हटा दें तो जगह those are making a noise तो जाए प्रोनाउन। तो पहचानना सबको आ जाएगा ना। अगर लिखो पॉजेसिव एडजेक्टिव, नंबर 5 है पॉजेसिव। एक एक का फैक्ट लिखवा दे रहा हूं पहले। इन्स एंड आउट, बेसिक टू एडवांस, कुछ बचेगा ही नहीं। पॉजेसिव, अब ध्यान दो, याद करो वो दिन जब चार्ट बनवाया था, पॉजेसिव प्रोनाउन में चार्ट, पर्सनल प्रोनाउन के बगल में था पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बगल में था पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसमें कौन कौन सा वर्ड था? चश्मे खड़े जल्दी बोलो। पॉजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन सा वर्ड होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई माई होता है। आई कहाँ है? आई तो पर्सनल प्रोनाउन है। बैठ जा, तू बता। हाँ योर, हाँ बैठो। सही बोला जी, पक्का सही लड़का बोला। सुना कि नहीं? क्या बोला ये? खड़ा हो जा, क्या बोला ये? बैठ जाओ। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ा था कि माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, इन शब्दों का प्रयोग यदि नाउन से पहले हो तो उसका नाम होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये सब फैक्ट है, इसको याद रखना है दिमाग में। सिर्फ समझने बजने से काम नहीं चलेगा, रूल वूल नहीं रटो, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ये दो चीज जिसने कर लिया उसको मोक्ष मिल गया बेटा। मैं इसलिए बोलता हूं कि भुक्त भोगी हूं। जब मैं आईएएस का मेंस लिख रहा था, टीचर कहता था रट्टा मत मारना, बस समझते रहो समझते रहो समझते रहो। खूब समझता था, हर चीज पढ़ता, समझ में खूब आता। भाई तुम कोई किताब पढ़ो, हिस्ट्री पॉलिटिक्स समझ में आता है ना, परीक्षा में बैठता दिमाग ही नहीं काम करता, फेल होकर आ गया। मास्टर पूछा फेल, तो बोला कोई बात नहीं, फीस देते रहो पढ़ते रहो। मैं समझ गया कि बेवकूफ बना रहा है। अपना दिमाग निकाला और हर टॉपिक से 150 क्वेश्चन रट्टा मार गया, दिन रात रट लिया, मेंस दिया, फाड़ के आ गया वहां से। मेंस दिया 6 नंबर। मुद्दा ये है बाबू कि आप बिना रट्टा मारे आप टीचर के चक्कर में ना फंसो। मैं भी टीचर हूं। आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों चीज दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इट्स योर कंपल्सरी, कंपल्सन है तुम्हारा। इसमें माई आवर को क्या समझना था, याद रहेगा तो पता है, नहीं रहेगा नहीं पता। समझना क्या इसमें? अरे माई के बाद नाउन आएगा तो बन जाएगा एडजेक्टिव। अब बिना माई, बिना एडजेक्टिव, बिना नाउन का यूज होगा ही नहीं। दिस इज माई कभी होगा, दिस इज योर कभी होगा, दिस इज माई पेन तो बोलना ही ना पड़ेगा, दिस इज माई हाउस बोलना पड़ेगा ना। दिस इज माई होता है कोई वर्ड? माई वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन बोलना ही पड़ेगा। बिना नाउन का संभव ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये याद रहेगा तो क्वेश्चन बोल पाओगे, अंग्रेजी लिख पाओगे, अंग्रेजी समझ पाओगे। नहीं याद रहेगा नहीं बोल पाओगे। समझना क्या है इसमें? अरे समझना ये था कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो समझा दिया। आगे पीछे कैसे होता वो समझा दिया। अब ये फैक्ट है तो दिमाग रखना पड़ेगा ना। तुमको क्लासिफिकेशन याद हो चाहे ना हो, 8 हो चाहे 10 हो, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन ये पता हो कि एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आता है, नाउन के बाद भी आता। समझ पा रहे हो?
तो ये सब बेटा करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं इसका। इसलिए मेरे रास्ते पे चलोगे, जिस चीज को छुओगे वो गोल्ड में टर्न कर जाएगा, और मेरे सलाह नहीं मानोगे भटकते रहोगे इस दुनिया में। लिखो, क्या लिखा? पॉजिटिव एडिटिव लिखो, माई, आवर। ऐसे एक मिनट, उसके पहले एक वर्ड जोड़ लो कि वेन द वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर। वेन द वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर। वेन द वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर। When the word my, our, your, his, her, their are used before the noun. When the word my, our, your, his, her, their. When the word my, our, your, his, her, their are used before the noun, it is called possessive adjective. It is called possessive adjective. It is called possessive adjective. जब my, our, your, his, her, their का प्रयोग नाउन के पहले किया जाए तो उसे हम कहते हैं possessive। एग्जाम्पल लिखो, These are our chairs. These are our chairs. These are our chairs. तो बोलो our नाउन से पहले है कि नहीं है? तो आवर क्या बन गया? पॉसेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल और लिखो, दैट इज योर डॉल। दैट इज योर डॉल। दैट इज योर डॉल। योर डॉल, डॉल क्या है? नाउन। योर क्या है? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? पॉसेसिव। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार नहीं। तो अधिकार दिखाने वाले हुए कि नहीं हुए? दोबारा पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ा चुका हूं प्रोनाउन में, फिर दोबारा यहां पढ़ा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे लिखो, नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो लिखो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव लिखो, when the WH word is used, when the WH word is used, when the WH word is used before the noun, when the WH word is used before the noun, when the WH word is used before the noun, it is called interrogative adjective. When the word WH word is used before the noun, it is called interrogative adjective. इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था पहले प्रोनाउन में, याद आ रहा है? एग्जाम्पल लिखो सीधा, विच कार डू यू लाइक। विच कार डू यू लाइक। विच कार डू यू लाइक। एक और लिख लो, whose notebook is this? whose, WHOAC, whose notebook is this? या नोटबुक किसका है? whose notebook is this? कोई दिक्कत बचे? आगे देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये सब फैक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना? चलो बोलो बच्ची, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या क्या बढ़ाएगा? जल्दी बोलो खड़े होकर। हैं? क्या क्या शब्द आएगा? हैं? अरे सब कॉपी तुरंत पलट लिया ना, कहाँ कहाँ है? बैठो, क्या क्या आएगा? जबरदस्त तैयारी, बैठ जाओ। क्या आएगा? ईच एवरी आइदर नाइदर। कितना बढ़िया से पढ़ाया था। तो लिखो, when the word
when the word each, every, either, neither, when the word each, every, either and neither are used before the noun, when the word each, every, either, neither are used before the noun, it is called distributive adjective. When the word each, every, either and neither are used before the noun, when the word each, every, either, neither are used before the noun, it is called distributive adjective. अब बोलो बच्चे, एग्जाम्पल दूंगा अभी, पहले और भी कुछ बात समझ लो. बोलो ईच, एवरी, आइदर, नेदर, आजीवन, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर. बोलो ईच, एवरी, आइदर, आजीवन, वर्ब भी. बहुत अच्छी बात. ईच, एवरी, आइदर, नेदर, एक बार आए चाहे हजार बार आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर. ईच ऑफ के बाद नाउन, ईच ऑफ द के बाद नाउन, वर्ब सिंगुलर. जितना भी ऑफ द आ जाए, नाउन क्या बनेगा? प्लूरल. वर्ब क्या होगा? सब लिखवाया था ना. तो बोलो ईच ऑफ द के बाद नाउन, वर्ब सिंगुलर. ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच लगाऊं क्या लगाऊं? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच लगाऊं क्या लगाऊं? इज. तो ये सब दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्पल लिख दो. ईच बॉय, ईच बॉय की ईच बॉयज, ईच बॉय. हैज की हैव, हैज. ईच बॉय हैज अ न्यू कार, ईच बॉय हैज अ न्यू कार. दूसरा, नाइदर सिस्टर, नाइदर सिस्टर की सिस्टर्स, इज ब्यूटीफुल की आर ब्यूटीफुल? इज ब्यूटीफुल. नाइदर सिस्टर इज ब्यूटीफुल. नीचे लिखो नेट, नोट, NOT, नोट. नोट में लिखो कि प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव मतलब चार आ गए ना उसमें, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव को प्रोनाउन चैप्टर से, प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए. प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए. ब्रैकेट्स में कर दो DSL क्लास नोट्स, DSL क्लास. मिलाकर कहाँ से पढ़ोगे? DSL क्लास नोट्स से. ठीक है. तो यहाँ तक बच्चे को डाउट नहीं है. नंबर लास्ट लिखो, प्रॉपर एडिटिव. प्रॉपर एडिटिव नंबर 8 हम लोगों का है. ये सब क्लास आपका फैक्चुअल है, जो फैक्ट पर बेस्ड है, जो आपको जानकारी देगा कि एडिटिव क्या होता है. इसके बाद आप पढ़ोगे एडिटिव का अगला चरण, जिसका नाम होगा डिग्री. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट. एडिटिव एक बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है सीखने को, और बड़ा अद्भुत फील करोगे क्लास में. अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है. प्रॉपर नाउन, तो क्या लिखा? प्रॉपर. तो लिखिए इट इज डिराइव्ड, उसमें लिख लिया एक लाइन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन. इट इज डिराइव्ड, DERIVED. It is derived from a proper noun. मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से निकाला गया है. मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन. कहने का मतलब ये है. तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहाँ से बनता है? प्रॉपर नाउन से. अब प्रॉपर नाउन क्या क्या? जैसे तुम बोलते हो इंडिया, बोलो इंडिया प्रॉपर नाउन है कि नहीं? तुम बोलते हो दिल्ली, दिल्ली है ना प्रॉपर नाउन. तुम बोलते हो पटना, है ना. तुम बोलते हो अमेरिका, तुम बोलते हो पटना हो गया, दिल्ली हो गया, पर अमेरिका. बहुत 50 और लिखवा दूंगा. अब प्रॉपर नाउन से क्या बनता है बच्चे? प्रॉपर एडजेक्टिव.
अब प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया वहां का एक एरिया। समझ आराम से, क्लियर। जब हम बनाए इसका एडजेक्टिव तो एरिया समाप्त होकर के हो गया लोग। जैसे इंडिया तो उन्हें बोल दिया इंडियन, एन लगा के, तो क्या बन गया ये एडजेक्टिव। तो इंडियन जो वर्ड बन गया ये इंडिया को रेफर नहीं करा, ये इंडिया के लोग को रेफर कर दिया। नहीं, हम बोले दिल्ली तो बोले दिल्हाइट, पटना तो बन गया पैटनाइट, अमेरिका तो अमेरिकन, तो ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव। ऐसे और भी लिस्ट दूंगा अभी। खास बात क्या जानना है वो जानो। खास बात ये जानना है कि ये है प्रॉपर नाउन, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव है तो इसका प्रयोग बिना नाउन के संभव है, तो इन सब के साथ कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। अब लोग क्या करते हैं कि इसका प्रयोग अकेले कर देते हैं, तो गलत होगा ना। जैसे अमेरिकन पीपल बोल सकते हो, अमेरिकन मैन बोल सकते हो, क्लियर। अब खास बात क्या वो जानो, तो नाउन लेगा। अगर तुम नाउन लगाना नहीं चाहते हो, तुम्हारे पास एक ऑफर है कि इन सब के बाद एस लगा के तुम फिर से इसे नाउन बना सकते हो, प्लूरल नाउन। जैसे इंडिया से हो गया इंडियन और इंडियन लगा दिया एस, तो क्या हो गया इंडियंस। तो इंडियंस का मतलब भारत के लोग, इंडियंस आर, अमेरिकन आर, डेलहाइट्स आर, डेलहाइट्स, डेलहाइट्स, अमेरिकन्स। फिर से नाउन बन गया। अब एस लगाने के बाद कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। द अमेरिकन्स आर, द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट। द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट का मतलब हुआ अमेरिका के लोगों का अजीबो गरीब आदत है, द अमेरिकन्स। समझ पा रहे हो। तो फिर से बन गया नाउन। तो नाउन, एडजेक्टिव, नाउन, तो एस लगा दिया तो बन गया प्लूरल नाउन। समझ पा रहे बाबू, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इस तरह से नाउन का फॉर्मेशन होता है। ये पढ़ना था हम लोगों को। एडजेक्टिव पर उतार लिया, इसको उतार लो बढ़िया से। ये है प्रॉपर नाउन, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव, ये हुआ फिर से कॉमन नाउन। इसमें और वर्ड्स कहो तो और लिखवा देता हूँ, वरना पेपर पढ़ोगे मिलता जाएगा। हरियाणा का हरियाणवी होता है, हरियाणा, हरियाणवी, हरियाणवीज। हॉलैंड का डच, हॉलैंड का डच। यहाँ तक पहले उतार लो, फिर आगे बोलता हूँ। सब बताऊंगा, लिखो ना फिर यहाँ तक, घबराओ नहीं, सब बताऊंगा। अब ये मत पूछना कि मुखर्जी नगर का क्या होता है, समझ बूझ के बोलना, ठीक है। यूपी का क्या होगा? उतार लिया यहाँ तक। अब पूछो क्या पूछना है। यूपी का, अरे बताओ कि यूपी एक ऑथेंटिक वर्ड है या उत्तर प्रदेश ऑथेंटिक वर्ड है? उत्तर प्रदेश। यूपी ऑथेंटिक नहीं है। यूपी हम लोग बोलते हैं, इसलिए जो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है उसका नहीं बन सकता, ठीक है। हाँ आगे बताइए। और जिसका कोई लैंग्वेज ना हो वो नहीं बन सकता। जैसे ये हम बोलते हैं पैटनाइट, पटना के लोग, है ना, तो पैटनाइट हो गया, क्योंकि पटना इज द प्रॉपर नाउन, है ना। तो उत्तर प्रदेश नाम है उसका, और उत्तर प्रदेश एक हिंदी वर्ड है। आगे बोलो। हरियाणा का हरियाणवी, बिहार का बिहारी, अभी सुनना ही चाहता तो क्या बोलूं। अब देखो जो दिल्ली वाले हैं ये सोचते हैं कि बिहारी जो वर्ड है कोई गाली वाली होता होगा, तो बिहारी वो अंग्रेजी बोल रहा
समझ रहे हो? बिहारी कोई गलत सब थोड़े हुआ। अरे दिल्ली का डेल हाइट्स बोल दिया तो हंसी नहीं आई, ये बिहार के बिहारी में हंसी क्यों आती है? जिस प्रकार दिल्ली का डेल हाइट्स, इस प्रकार बिहार का बिहारी। तो बेसिकली उसको जो बोल है उसको समझ में आ रही है, वो बोल क्या रहा है, वो अंग्रेजी बोल रहा है। बिहारी लोग है ना, उसको सीधा बोलते बिहारीज, और बढ़िया अंग्रेजी हो जाएगा। ऑल बिहारीज, ऑल डेलाइट्स, ऑल इंडियंस, अमेरिकन्स, पटनाइट्स। तो बिहारी इतना प्रचलित हो गया कि लोगों को हंसी आ जाता है। बात है ये। ठीक है बच्चे, तो ये था हम लोगों का प्रॉपर नाउन। तो एडजेक्टिव में क्या पढ़ा? कुछ नहीं, अभी आपने एक बेस बनाया बस और एक फैक्ट लिया। अभी एडजेक्टिव का 2-3 क्लास और लगना है, जिसमें आपका एडजेक्टिव फॉर्मेशन होगा, डिग्री होगा, कंप्लीट डिग्री, फिर पॉजिटिव में चलेंगे हम लोग, बहुत सारा डिग्री का काम होगा, तब जाके फिर कॉमन इरेज तब समाप्त होगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। जहां कहीं भी कोई डाउट हो बेटा, हमेशा पीछे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस खूब करो, क्योंकि ग्रामर का तभी फायदा है जब एक चैप्टर से कम 300 से 400 क्वेश्चन बनाओगे। तो प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन खूब बनाइए, तभी फायदा करेगा। इसलिए प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। ठीक है।